नमस्कार दोस्तों। आज हम निकल पड़े हैं एक आध्यात्मिक यात्रा पर, जहां भगवान खुद भक्तों के साथ चलते हैं, जगन्नाथपुरी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस खूबसूरत सफ़र में। आज हम चल पड़े हैं जगन्नाथपुरी की पावन धरती पर। हमने अपने सफ़र की शुरुआत कर दी है। रास्ते में उगते हुए सूर्य को देखकर बड़ा ही आनंद आ रहा है। अक्सर शहर की भागदौड़ में हम रात में लेट सोते हैं और सुबह बहुत देर से उठते हैं। सूर्योदय का आनंद हम उठा नहीं पाते, पर आज हम निकल पड़े हैं जगन्नाथपुरी की ओर। तो रास्ते में हमने सूर्योदय भी देखा, साथ ही प्रकृति के सुंदर नज़ारे भी देखे। ये सफ़र बहुत ही सुहाना था। चलते चलते हम जगन्नाथपुरी की तरफ बढ़ रहे हैं। जगन्नाथपुरी की पावन धरती एक ऐसी जगह है जहाँ पर हर गली में भक्ति है, हर हवा में भगवान जगन्नाथ का नाम है और हर भक्त के दिल में एक ही भावना है, जय जगन्नाथ। तो कटक भुवनेश्वर होते हुए हम जगन्नाथपुरी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। पुरी सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि यह आस्था, परंपरा और आध्यात्मिक ऊर्जा का अद्भुत संगम है। हमारी इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भगवान जगन्नाथ के दर्शन करना ही है। उसके साथ ही साथ हम वहाँ पे समुद्र का आनंद भी उठाएंगे और आसपास के पर्यटन स्थलों पर भी जाएंगे। जगन्नाथपुरी एक बहुत ही खूबसूरत जगह है। कटक के रास्ते जा रहे हैं तो वहाँ पर हमने देखा कि सब तरफ नदियाँ हैं। 2-3 नदियाँ हमें दिखाई दी। कटक क्रॉस करके हम भुवनेश्वर पहुँचे और अब हम जगन्नाथपुरी में प्रवेश कर चुके हैं। ये जो दिखाई दे रहा है जगन्नाथपुरी का बस स्टैंड है, जो मंदिर की तरह ही सुंदर लग रहा है। हमारी यात्रा की सबसे खास मंजिल तो श्री जगन्नाथ मंदिर ही है। तो हम आगे बढ़ रहे हैं और पुरी पहुंचने वाले हैं। पुरी में प्रवेश करते ही एक अलग ही माहौल का अनुभव हुआ। हर तरफ भक्ति और प्रेम का एहसास हुआ। ये स्थान अपने आप में आस्था, परंपरा और आध्यात्मिक ऊर्जा का बहुत ही अनोखा संगम है। भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ यहाँ पर विराजमान हैं और इनके दर्शन के लिए देश विदेश से लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं। मंदिर की भव्यता और यहाँ का आध्यात्मिक वातावरण मन को एक अलग ही शांति देता है। कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों के लिए स्वयं आगे बढ़कर आते हैं। शायद यही वजह है कि यहाँ आने वाला हर व्यक्ति अपने साथ एक अलग तरह की सकारात्मक ऊर्जा लेकर लौटता है। तो हम जगन्नाथपुरी तो पहुँच गए हैं, पूरे भक्ति में सराबोर हैं। सभी जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए उत्सुक हैं, पर चूँकि मंदिर में मोबाइल या कैमरा अलाउ नहीं है, इसलिए मंदिर के अंदर की तस्वीरें मैं नहीं दिखा पाई। दर्शन करने के बाद रात में हम लोग एक कैफ़े में पहुँचे, जहाँ हम लोगों ने कुछ नाश्ता वगैरह किया, खाना खाया और इसके बाद हम लोगों ने मंदिर में महाप्रसाद भी लिया था। महाप्रसाद जो है वो जगन्नाथपुरी की यात्रा महाप्रसाद के बिना अधूरी होती है। दर्शन के बाद हम लोग रात में ही समुद्र तट पर पहुंच गए। बहुत ही सुंदर अनुभव था। समुद्र तट पर जाना अपने आप में बहुत ही अच्छा लग रहा था। समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें
हमारे अंदर जागृत हुई सकारात्मक भावनाओं को और बढ़ा रही थी। एक तरफ अथाह समुद्र और दूसरी तरफ भगवान जगन्नाथ की पावन नगरी। लहरों की आवाज़ और समुद्र की ठंडी हवा मन को बेहद सुकून देती है। सुबह का सूर्योदय हो या शाम का सूर्यास्त, पूरी बीच का नज़ारा हमेशा यादगार रहता है। तो मैं बता रही थी महाप्रसाद के बारे में कि जगन्नाथपुरी की यात्रा महाप्रसाद के बिना अधूरी होती है। हम लोग मंदिर में गए थे, वहाँ हमने महाप्रसाद प्राप्त किया। यहाँ का महाप्रसाद केवल भोजन नहीं है, बल्कि भगवान का आशीर्वाद माना जाता है। मिट्टी के बर्तनों में तैयार होने वाला यह प्रसाद अपनी परंपरा और स्वाद के लिए भी प्रसिद्ध है। और सबसे खूबसूरत बात, यह प्रसाद को श्रद्धा और समानता की भावनाओं से ग्रहण किया जाता है। तो हमने समुद्र का आनंद लिया, दिन में भी और रात में भी। सूर्योदय के समय भी समुद्र अपने आप में बहुत ही खूबसूरत था, और रात में भी समुद्र की जो लहरें हैं सुनहरी लहरों की तरह दिखाई देती हैं। अगले दिन सुबह पुरी के बीच में आनंद लेने के बाद हमने सोचा कि आसपास के दर्शनीय स्थल देखेंगे और निकल पड़े। रास्ते में हमने देखा चंद्रभागा बीच। नीले समुद्र की लहरें, सुनहरी रेत, ठंडी समुद्री हवा और प्रकृति का मनमोहक नज़ारा। चंद्रभागा बीच का अनुभव वाकई यादगार है। यहाँ पानी की लहरें बहुत ऊंची ऊंची उठ रही थी और सूर्य की रोशनी में रेत की कण जो है वो सोने की तरह चमक रहे थे। शायद इसीलिए इसे गोल्डन बीच भी कहा जाता है। चंद्रभागा बीच का अनुभव अपने आप में अनूठा था। पुरी के सारे बीच अब बहुत ही खूबसूरत हैं, पर उन सबको देखने के लिए शायद अलग से आना होगा। ऊंची ऊंची उठती समुद्र की लहरें वाकई मन को बहुत ही सुकून देती है। अब हमने चंद्रभागा बीच से अपना सफ़र आगे के लिए शुरू किया। हमारी अगली मंजिल थी कोणार्क, जो सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। और अब हम पहुंचे हैं उड़ीसा के प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर में। यह मंदिर अपने शानदार वास्तुकला, विशाल रथ के आकार और खूबसूरत नक्काशी के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। दोस्तों, जैसे जैसे हम मंदिर के करीब आ रहे हैं, इसकी भव्यता और जमीन दर्शाता भारत में पूर्व ओडिशा चंद्रभागा नदी को, जिसमें हमें तो सूर्य भगवान का पहला जानकारी दी। विश्व में जापान टच करते, इंडिया में अरुणाचल प्रदेश 11 सेकंड का बाद यहाँ टच करते। तो पूर्व ओडिशा हिसाब से ये जमीन था, तो नदी और समुद्र को लेके। तो ये जमीन में द्वापर युग में कृष्ण भगवान का लड़का आरोग्य लाभ किए थे शंभो भगवान 12 साल तपस्या करके ये जमीन में आरोग्य लाभ किए। तो ये जगह में सूर्य भगवान का मंदिर बनाने के लिए राजा नरसिंह देव 40 करोड़ स्वर्ण मुद्रा खर्च किए थे। गोल्ड कॉइन एक सिक्का का 12 ग्राम। लेकिन 1200 कारीगर 12 साल मेहनत किए थे मंदिर बनाने के लिए। छेनी हथौड़ा हिसाब से कोई मशीन नहीं था। अरे ये मंदिर 1238 में शुरू हुआ था, 1250 हो गया कंप्लीट, लेकिन मंदिर कंप्लीट नहीं कर पाया। तो इसीलिए राजा ने एक दिन आके देखा ये मंदिर नहीं कर पाया 1200 कारीगर, इसीलिए 1200 कारीगर को आखिरी 7 दिन चेतावनी दिया था। और 7 दिन का लड़का 12 साल के लड़के ने 12 साल का लड़का कितना दंड। तो मैग्नेट का काम था क्या, माध्याकर्षण शक्ति बैलेंस करना, अष्टधातु का मूर्ति बैलेंस करना हवा में। और भगवान का जो मंदिर बना हुआ ये होता है सैमस्टोन, 35% आयरन। तो इसमें जो लाहो है, लोहे खंड है, तो बैलेंस किया था मैग्नेट के हिसाब से। तो ये इतिहास कहते हैं 52 टन मैग्नेट यूज करके ये मंदिर को सही सलामत। खड़े हो सब खड़े। आइए हो गई नेक्स्ट। पूरा
रखा गया था। उसका बाद अशोक ने आके गौतम बुद्ध खिलाया संतुष्ट। 275 से शुरू हो गया हाथी, तो उसका बाद आ गया शेर, दुर्गा माता का शेर। तो नजर करिए, शेर आ गया दुर्गा माता का सवार। ये नजर करिए, तो शेर होता है शक्ति, दुर्गा माता का सवार, हाथी होता है माँ लक्ष्मी का प्रतीक, दौलत। ताकत और दौलत आपका पास ज्यादा होगा तो आपका क्या होगा? पकड़ के रखा था। ओडिसी, भारतनाट्यम तमिलनाडु का, और ये लावनी महाराष्ट्र का, ये दिया गया देखिए मणिपुरी आसाम का, ये कुचिपुड़ी आंध्र का। तो ऑल ऑफ इंडिया का ट्रेडिशनल डांस इसमें दिया गया। सारे देश का, हमारा भारत का ये नृत्य कारीगरी, नृत्य शिल्पी दिया गया, नृत्य कारीगरी सब दिया गया, क्योंकि ये नाट्य मंडप होता है, ये नृत्य प्रदर्शन के लिए। समझ गया ना? नृत्य किसके लिए करेंगे? सूर्य नारायण के लिए बोल दीजिए, सूर्यादेव के लिए जबरदस्ती नृत्य प्रदर्शन करेंगे। ये सैंडल पहले था, देखो हाई हील सैंडल, देखो हेयर स्टाइल, हैंडबैग है, देखो हैंडबैग सैंडल, हेयर स्टाइल देखो अच्छा से। ऊपर देखो लिपस्टिक लगाते, सारे चीज था पहले दुनिया में। ये देखो मांग में सिंदूर लगाते, कैसे घुमा के, सीधा नहीं, चारों मुंह में नहीं आना चाहिए, चारों आने से पति का अमंगल होगा। शंकिनी, पद्मिनी, चित्तनी, हस्तनी, ये स्वभाव दर्शाता। ये कबूतर, पोस्टमैन, देखो स्कूल बैग है बाबू आपका, देखो वो ले गया, देखो। अरे ये औरत लोगों का मटका लेके नदी जाना करता है, ह्यूमन लाइफ। तो ये देखो सोफा सेट, अम्ब्रेला पहले था, ड्रेसेस देखिए लंच पे बिठा के वो पहले था। तो ये देखिए अरे ये देखो सूर्य का बड़ा बेटा यमराज, यमराज सूर्य का बड़ा बेटा ये यमराज। रखे जी जी। ये तो है, ये भी है, और वो देखो छोटा स्कर्ट भी कितना प्यारा बना है। हम लोग क्लर्क वाइज यूज करते हैं, हमारा पीढ़ी लोगों प्रहर हिसाब से एंटी क्लर्क वाइज। अच्छा, उल्टा, तो उल्टा होने से क्या होगा, हमारा गाड़ी 12 से, ये उल्टा होने से ये 12। अच्छा, ये 8 स्पोक का 8 प्रहर, एक प्रहर 3 घंटा, 3, 6, 9, 12 घंटा, 3, 6, 9, 12 घंटा। उल्टा चलेगा तो ये 12, तो 6 इधर आएगा मॉर्निंग में, सूर्य का लाइट इधर आएगा सवेरे में। 6, 9, 12, 15, 18, हाफ एन आवर कितना आएगा, 6, 9 का 7.5, पता कितना आएगा, 6, 7 में, 6, 9 में 7.5, तो 9, 12 में कितना आएगा, 10.5, 12, 3 में कितना आएगा, 1.5, 3, 6 में कितना आएगा, 4.5, तो 1 घंटा 60 मिनट, 3 घंटा 180, 1 घंटा कितना मिनट, घड़ी पिनते, घड़ी पिनते ना, बताओ 1 घंटा 60 मिनट, 3 घंटा 180, तो हम क्या करेंगे, ये 60 बल्ब दिया गया, तो एक बल्ब को 3 मिनट, इस बल्ब 3 मिनट। देखो ये शैडो किधर आते, तो ये 12 हो गया, तो ये 1.5, तो शैडो किधर आते, सेंटर में हम फिंगर डाला, तो ये देखो 1.5 और 3 का बीच में आया। ये देखो मेरा अम्ब्रेला का शैडो, तो ये हो गया 1.5, तो हमें एक बल्ब 3 मिनट लेगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये हो गया 10 नहीं, ये देखो ये 1.5 हो गया, ये कितना बॉल, 9 बॉल, 9 बॉल को दर्शाता, 9 बॉल, तो 9 × 3 कर दीजिए, तो कितना आएगा, 27, तो 27 मतलब ये हो गया कितना, 10.5, सॉरी 1.5 और कितना प्लस होगा 27,
57 हो गया ना। हाँ जैसे जैसे हम मंदिर के करीब आ रहे हैं, इसकी भव्यता और भी शानदार लग रही है। पूरा मंदिर एक विशाल रथ के रूप में बनाया गया है, जिसे सूर्य देव के रथ का प्रतीक माना जाता है। यहाँ बने पत्थरों पर की गई बारीक नक्काशी वाकई देखने लायक है। मंदिर के विशाल पहिए इसकी सबसे खास पहचान है। हर पहिए में इतनी खूबसूरत और बारीक कारीगरी है कि इसे देखते ही आप समझ जाएंगे कि इसे बनाने वाले कलाकार कितने कुशल रहे होंगे। ये जगह सिर्फ एक स्मारक ही नहीं है, बल्कि भारत की समृद्ध कला और स्थापत्य परंपरा की एक शानदार मिसाल है। यहाँ घूमते हुए आपको हर तरफ इतिहास की एक अलग कहानी देखने को मिलती है। कहा जाता है कि कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में हुआ था और यह सूर्य देव को समर्पित है। आज भी इसकी वास्तुकला लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो अब आप मेरे साथ साथ इस पूरे मंदिर का परिक्रमा करते हुए यहाँ की वास्तुकला और नक्काशी का आनंद लीजिए। साथ ही हमें हमारे गाइड ने भी बहुत अच्छी जानकारियाँ दी, किस तरह से यहाँ पर मंदिर में चक्र के जरिए समय को नापा जाता था, कि क्या समय हुआ है। ये सारी जानकारियाँ हमें प्राप्त हुई। ये वाकई में बहुत ही अद्भुत मंदिर है, बहुत ही सुंदर मंदिर है। ये हमारे देश की एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनमोल धरोहर है ये मंदिर अपने आप में। इस मंदिर में की गई कलाकृतियाँ बहुत ही बारीकी से की गई हैं। उस समय के कलाकारों ने कितनी मेहनत से इस मंदिर को बनाया है, ये हम यहाँ देख सकते हैं। को काट के सेक देते झाड़ को। तो पहले हमारा पीढ़ी लोग कैसे था, डिलीवरी का समय में मेडिकल कैसे, मेडिसिन कैसे यूज करता था, अभी भी चलते, इसमें साइड इफेक्ट नहीं। तो सेक अभी भी होता है। अरे ये देखो, सष्टांग प्रणाम, सुबह उठ के पिता माता को प्रणाम करना। तो पहला गुरु, पहला भगवान पिता माता को कहा जाता है, ओ बाबू इधर आओ। कोई तो भाग जाते, कोई नहीं। तो बाबू इधर आओ, बाबू इधर देखो। तो ये कार्विंग दर्शाता पिता माता, पहला गुरु, पहला भगवान। देखो, आप रोज ऐसा करना पड़ेगा, माँ बाप के काम करना पड़ता है। तो आप सुखी रहेंगे जिंदगी में। यहाँ यह बताना भी ज़रूरी है कि 10 रुपए के नोट पर जो चक्र की आकृति बनी हुई है, वह इस कोणार्क मंदिर के ही एक चक्र से ली गई है। कितनी रोचक बातें हैं ना। सच में ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत है।
इस खूबसूरत कोणार्क मंदिर की सैर के बाद हम निकल पड़े हमारे अगले पड़ाव के लिए। कोणार्क मंदिर के आसपास बहुत ही सुंदर हरियाली है। बाहर निकलते समय बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ पर आप स्थानीय कलाकृति, आर्ट, हैंडीक्राफ्ट, हस्तशिल्प का सामान खरीद सकते हैं। हमने भी कुछ खरीदारी की और हम फिर खरीदारी के पश्चात आगे बढ़ गए हमारे अगले पड़ाव के लिए, और हमारा अगला पड़ाव था साक्षी गोपाल मंदिर। और अब हम पहुंच गए हैं उड़ीसा के प्रसिद्ध साक्षी गोपाल मंदिर में, जो भगवान श्री कृष्ण के साक्षी गोपाल रूप को समर्पित है। दोस्तों, मंदिर के बाहर से ही इसका शांत और आध्यात्मिक वातावरण महसूस होने लगता है। यहाँ भक्त दूर दूर से भगवान गोपाल के दर्शन करने आते हैं। कहा जाता है कि भगवान गोपाल ने अपने भक्त के लिए स्वयं साक्षी बनने का वचन निभाया था। इसी वजह से इस स्थान को साक्षी गोपाल के नाम से जाना जाता है। मंदिर की वास्तुकला और आसपास का वातावरण बेहद सुंदर है। यहाँ आकर मन को एक अलग ही शांति मिलती है और भगवान के दर्शन करने का अनुभव बहुत खास लगता है। साक्षी गोपाल की कहानी सिर्फ एक धार्मिक कथा नहीं, बल्कि भक्ति, विश्वास और भगवान पर भरोसे की कहानी भी है। यही वजह है कि इस मंदिर की आस्था भक्तों के दिलों में बहुत गहरी है। तो दोस्तों, अगर आप उड़ीसा घूमने आ रहे हैं तो साक्षी गोपाल मंदिर में दर्शन करने जरूर आइए। ऐसा भी कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ के दर्शन तब तक अधूरे हैं जब तक इस मंदिर में दर्शन न किए जाएं। यहाँ का आध्यात्मिक अनुभव आपके सफ़र को और भी यादगार बना देगा। साक्षी गोपाल मंदिर में भगवान के दर्शन कर बहुत ही आनंद आया, और अब हम निकल पड़े हमारे अगले पड़ाव के लिए, और हमारा अगला पड़ाव है उदयगिरी। रास्ता भी बहुत ही सुंदर है और हम इन सुनहरे वादियों से होते हुए उदयगिरी की तरफ बढ़ गए, और हम पहुंच गए हैं एक ऐसी ऐतिहासिक जगह पर जहां पत्थरों में छिपी है सदियों पुरानी कहानी, उदयगिरी के बौद्ध अवशेष और स्तूप। दोस्तों, जैसे जैसे हम इस जगह को एक्सप्लोर कर रहे हैं, यहाँ का शांत वातावरण और प्राचीन संरचनाएं हमें इतिहास के एक अलग ही दौर में ले जाती है। यहाँ मौजूद बौद्ध अवशेष उस समय की कला, वास्तुकला और बौद्ध परंपरा की झलक दिखाते हैं। इन प्राचीन संरचनाओं को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कभी यह क्षेत्र बौद्ध धर्म और संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र रहा होगा। इन पत्थरों पर दिखाई देने वाली कारीगरी और पुरानी संरचनाएं सच में देखने लायक है। हर अवशेष अपने अंदर इतिहास का एक पन्ना समेटे हुए हैं। आज हम आधुनिक दुनिया में जी रहे हैं, लेकिन ऐसी ऐतिहासिक जगहों पर आकर महसूस होता है कि हमारा अतीत कितना समृद्ध और गौरवशाली रहा है। अगर आपको इतिहास, बौद्ध संस्कृति और आर्कियोलॉजिकल प्लेसेस एक्सप्लोर करना पसंद है तो उदयगिरी की यात्रा आपके लिए यादगार हो सकती है। उदयगिरी हम सीधे चढ़ाई करके भी पहुंच सकते थे, पर हमने ऑटो के ज़रिए यहाँ के अलग अलग जगहों को भी देखा, और पीछे के रास्ते से होते हुए हम लोग उदयगिरी के ऊपर चढ़े,
जहाँ पर शिव जी का एक बहुत पुराना और बहुत ही सुंदर मंदिर है। उसके साथ ही साथ चारों तरफ का वातावरण भी बहुत अच्छा है। ऊंचाई से नीचे देखने पर दूर तक हरियाली और शहर बिखरा हुआ दिखाई देता है। उदयगिरी के बौद्ध स्तूप तक पहुंचने के लिए हमने यह जो रास्ता चुना, इसमें बहुत से सुंदर मंदिर भी हैं। इस रास्तों से होते हुए हम ऊपर की ओर चढ़ने लगे और ये रास्ता मुझे लगता है कि चढ़ाई में बहुत आसान भी है। अन्यथा अगर आप उदयगिरी की चढ़ाई करते हैं तो सीधी चढ़ाई थोड़ी कठिन हो जाती है, पर जब इस पीछे के रास्ते से ऊपर की तरफ चढ़ते हैं तो यह चढ़ाई बहुत आसान होती है। तो हमने यही रास्ता लिया और हम चढ़ते चढ़ते ऊपर पहुंच गए बौद्ध स्तूप जहाँ स्थित है। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही मोहक है। यह बौद्ध संस्कृति का एक नायाब प्रदर्शन है। उदयगिरी की यात्रा बहुत ही मोहक थी। ऐसा लग रहा था कि बादल हमारे पास ही है, इतनी ऊंचाई पर स्थित यह स्तूप है। उदयगिरी के स्तूप में चारों दिशाओं में स्थापित मूर्तियां बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर भगवान बुद्ध की अलग अलग आकृतियाँ बनी हुई है। उदयगिरी से नीचे देखने पर बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखाई देता है। अब हमने उदयगिरी से नीचे उतरना शुरू किया। और हम उतरने लगे। शाम होने लगी थी। शाम 6 बजे स्तूप बंद हो जाता है। उतरते हुए हमने मंदिर में दर्शन किए। बहुत ही सुंदर जगह है। यहाँ जाकर बहुत ही शांति और अध्यात्म दोनों का ही अनुभव होता है। बहुत सुकून और शांति से भरी ये जगह देखने लायक है। यहाँ कई मंदिर बने हुए हैं। रास्ते में हमने उन सभी मंदिरों में दर्शन किए। नीचे उतरते समय हम एक ऐसी जगह पर पहुंचे जो बहुत ही खूबसूरत थी और उस खूबसूरत जगह के पास में एक सीढ़ियाँ बनी हुई है, जिस सीढ़ियाँ के जरिए उदयगिरी से खंडगिरी तक जाया जा सकता था। ये रही वो सीढ़ियाँ और इन सीढ़ियों से नीचे उतरकर गुफा के जरिए एक रास्ता है। उस रास्ते से होकर उदयगिरी, उस रास्ते में बनी जो सुरंग है, उस सुरंग के जरिए पुराने ज़माने में उदयगिरी से खंडगिरी तक का सफ़र तय किया जा सकता था। आजकल ये गुफा बंद कर दी गई है, पर सचमुच में ये बहुत ही सुंदर जगह है। इन सीढ़ियों से नीचे उतरने पर वो गुफाएं हैं जिनमें सुरंग बनी हुई है। कहा जाता है कि सम्राट अशोक उन्हीं सुरंग के रास्ते उदयगिरी से खंडगिरी तक चले जाते थे। उदयगिरी से उतरने के पश्चात अब हम निकल पड़े अपने अगले पड़ाव लिंगेश्वर मंदिर। अब हम पहुँचे हैं भुवनेश्वर के लिंगेश्वर मंदिर, जहाँ भगवान शिव के दर्शन करने
और इस पवित्र मंदिर के वातावरण को करीब से महसूस करने का मौका मिला। भुवनेश्वर को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है और यहाँ कदम कदम पर उड़ीसा की प्राचीन धार्मिक और स्थापत्य परंपरा की झलक देखने को मिलती है। और इसी के साथ हमारी पूरी भुवनेश्वर, कोणार्क, उदयगिरी की यात्रा समाप्ति की ओर बढ़ चली और हम निकल पड़े अपने रास्तों पर, अपने घर की ओर। बहुत सारी सुनहरी यादें और सकारात्मक ऊर्जा लेकर हम चल पड़े हैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। एक नई जगह